हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 को जो है पढ़ेंगे। जिसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि लाइट क्या है और लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? से अगर कोई स्मूथ सरफेस है, हमने कोई स्मूथ सरफेस ले लिया और कोई लाइट रेज आकर के इस पे जो है गिर रही है, किसी स्मूथ सरफेस पर कोई लाइट रेज आकर के गिर रही है, तो वह उस जो है स्मूथ सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में, सेम मीडियम में जो आपका रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसी फेनामेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर किसी स्मूथ सरफेस से कोई लाइट रेज आ करके टकरा करके उससे जो उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, तो इस फेनामेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? द फेनामेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द फेनामेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस, ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स अगर कोई जो है लाइट रेज आकर के किसी स्मूथ सरफेस, किसी जो चिकने तल पर गिरती है, तो वह उससे जो है टकरा करके उसी सेम मीडियम में रिटर्न चली जाती है, तो इसी फेनामेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो है एक कोई स्मूथ सरफेस लिया गया है, इस पे कोई जो है एक लाइट रेज आ रही है, और ये जो लाइट रेज आ करके जो है इस स्मूथ सरफेस पर गिरती है, इसे हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। जो आपकी रेज इस स्मूथ सरफेस पर आकर के गिरेगी उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और इस स्मूथ सरफेस से ये जो टकरा करके उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, और जो रेज इस जो स्मूथ सरफेस से जिसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रही है, उस रेज को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यहाँ पर हम एक जो है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो यहाँ से आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल क्रिएट होता है, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तथा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल क्रिएट होता है, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो यहाँ पर देखिए, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो जो है नियम दिए गए थे, जिसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये दो नियम हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है कि जो आपका जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही जो है पॉइंट पर लाई करते हैं। यहाँ पर आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही जो है पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट लॉ क्या? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या है कि ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के जो बीच बनने वाला एंगल, इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल आर, इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर के होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे इमेज। नेक्स्ट टॉपिक में इमेज के बारे में पढ़ेंगे। इमेज है क्या? जिसे हमने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि अगर कोई लाइट किसी जो है स्मूथ सरफेस पर गिरती है, तो उससे जो है टकरा करके सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर सिमिलरली वैसे कोई लाइट जो है किसी जो है सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर वो जा करके किसी जो है और रेज से, किसी और रिफ्लेक्टेड रेज से कहीं किसी पॉइंट पर मिलती हो, या जो है किसी पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हो, तो या तो एक्चुअली मीट करे, या तो जो है ऐसा अपीयर हो कि वो मीट कर रही है, तो उस पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट का इमेज कहते हैं। अगर कोई जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो किसी सरफेस से टकरा करके वो एक दूसरे पॉइंट पर जाके या तो एक्चुअल में मीट करें, या ऐसा जो अपीयर हो को मीट कर रही हैं, तो उस सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट का इमेज कहते हैं। इमेज की डिफिनेशन क्या है? द इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट ऑफ another point, then second point is called the image of first point। अगर कोई जो है लाइट रेज किसी जो है पॉइंट से आ रही हो और वह रिफ्लेक्शन के बाद किसी दूसरे पॉइंट पर
मीट करे या जो ऐसा अपीयर हो को मीट कर रही है तो इस सेकेंड पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट का इमेज कहते हैं। इमेज आर टू टाइप्स, इमेज दो प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है रियल इमेज एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई जो है लाइट रेज किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के किसी सेकेंड पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करती है तो उस पर जो फॉर्म्ड होता है इमेज उसे हम रियल इमेज, और अगर ऐसा अपीयर हो रहा है मतलब एक्चुअल में ना मीट करे लेकिन ऐसा अपीयर हो कि वो मीट कर रही है तो उस जो है पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट का वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर जो है रिफ्लेक्शन के बाद कोई लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज होगा, और अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है बट अपीयर हो रहा कि ये मीट कर सकती है इस पॉइंट पर तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज की डिफिनेशन, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर एक्चुअली मीट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए रियल इमेज। तब जो इमेज फॉर्म्ड होता है उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या है? इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली में वो ना मीट करे बट अपीयर टू मीट, लेकिन ऐसा आभास हो, ऐसा प्रतीत हो कि मीट कर रही है एट अनदर पॉइंट, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तब जो इमेज फॉर्म्ड होता है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज जो होता है इसे हम किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज को किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं और यह इमेज जो फॉर्म्ड होता है ये हमेशा जो है इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज को हम जो है किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं और यह जो है हमेशा इन्वर्टेड होगा, बट वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर फॉर्म्ड नहीं कर सकते हैं और जब ये फॉर्म्ड होता है तो ये हमेशा इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज को जो इसकी स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते हैं, बट ये जो है कहीं पर अपीयर होता है मीट करते हुए पॉइंट, या ऐसा जो है आभास होता है कि इमेज कहीं पर बन रहा है तो वह हमेशा जो है इरेक्ट होता है, सीधा होता है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे आगे मिरर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में।